है। डेटा सेंटर चलते हैं लेकर दर्शकों को शिरीन के पास। शिरीन, दोबारा आप चर्चा आगे बढ़ाइएगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी चर्चा है। और जल्दी से अगला सवाल मध्य प्रदेश का ये बताएगा कि माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। अगला सवाल है राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ। तो देखिए तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है। बहुत संतुष्ट 40%, कम संतुष्ट जो हैं वो 27% हैं, 31% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल संतुष्ट नहीं, यानी कि असंतुष्ट है यहाँ पर, और जो कुछ नहीं कह रहे पता नहीं वो 2%। लेकिन यहाँ पर 40% बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं रोमाना राज्य सरकार के कामकाज से। तो ये तो राज्य सरकार की बात हो गई। अब मुख्यमंत्री के कामकाज की भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना लोगों के भीतर क्या चल रहा है उसे लेकर। मुख्यमंत्री के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं? 40% जो कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन कम संतुष्ट वाले 25% हैं। 33% का आंकड़ा जो कह रहा है कि हम असंतुष्ट हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री के कामकाज को। 2% जो पता नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहां पर 40% बहुत संतुष्ट का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो ज्यादातर बता रहे हैं कि यहां मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री के कामकाज का ये पूरा आंकड़ा, पूरी तस्वीर जो है वो अपने दर्शकों को हमने अब दिखा दी है। लेकिन अब बात करेंगे नेता विपक्ष यानी कि कमलनाथ की। उनके की भी कामकाज की बात कर लेते हैं कि लोग कितना उन्हें सराह रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट जो हैं वो 31%, जो उनके काम से बहुत संतुष्ट है। लेकिन कम संतुष्ट वाले लोग 36% हैं, यानी इससे ज्यादा। और असंतुष्ट यानी 28%, और 5% जो कह रहे हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन यहां देखिए कम संतुष्ट 36% और असंतुष्ट 28%, और दोनों को अगर मिला लीजिए तो इसका मतलब रोमाना ये हुआ कि कमलनाथ के कामकाज से, नेता विपक्ष के कामकाज से लोग बहुत खुश हैं। नहीं, आप रहिए हमारे साथ, कुछ और सवाल उनके जवाब भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगता है इस पर जरा यशवंत देशमुख जी को आना चाहिए, क्योंकि यशवंत देशमुख जी, अगर राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्टि की बात की जाए तो बहुत संतुष्ट, कम संतुष्ट को मिला दिया जाए, आंकड़ा 67%। इसी तरीके से सीएम के कामकाज में बहुत संतुष्ट, कम संतुष्ट, आंकड़ा 65%। और इसी तरीके से नेता विपक्ष के कामकाज से बहुत संतुष्ट, कम संतुष्ट, आंकड़ा 67%। तो ये मामला तो कुल मिलाकर टाई की तरफ कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर। क्या मध्य प्रदेश के लोगों के मन में अभी मैंडेट क्लियर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश बहुत ही बाइपोलर स्टेट रहा है और इस बार कंप्लीट बाइपोलैरिटी की ओर बढ़ रहा है। वैसे सामान्य तौर पर उसको बाइपोलर माना जाता था, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी, थोड़ी छोटी पार्टियां और भी जो रही हैं ऐतिहासिक रूप से, उन्होंने तकरीबन वहां 15 से 20% के आसपास का अपना वोट शेयर कई बार मेंटेन किया है। 15% तो अन्य के खाते में हमेशा जाता हुआ दिखा है मध्य प्रदेश में। लेकिन इस बार जिस तरीके का आंकड़े अभी सवालों से आपको दिख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एक 40% का ब्लॉक जो है वो बीजेपी का और 40 के ही आसपास का अप्रोक्सीमेटली का जो कांग्रेस के नेताओं के पक्ष में भी दिख रहा है। मोटा मोटा संतुष्टि असंतुष्टि जो आंकड़े आपने मुख्यमंत्री के हिसाब से किसकी पसंद की दिखाया, तो ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश कंप्लीट बाइपोलैरिटी की ओर जा रहा है। और इन चुनाव में हो सकता है कि जो छोटी या तीसरी पार्टियां जो कुछ भी अलग अलग क्षेत्रों में रहती भी थी, इस बार उनका काम लगभग समाप्त हो गया है। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा जल्दी पत्रकारों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है, रामकृपाल जी, मामला बहुत टक्कर और बराबरी का नजर आ रहा है। फिलहाल सवालों से जो जवाब सामने निकल कर आ रहा है, यही समझा जाए? बिल्कुल। देखिए, जो आप दिखा रहे हैं उसमें एक पॉइंट आप ये सोचिए कि 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर बीजेपी सरकार के रूप में उसका अपर हैंड है, 67% जो आपने दोनों मिला करके देखा जी, और अकेले शिवराज का जब आपने किया तो 65 आ रहा है, कम संतुष्ट और संतुष्ट मिला करके। तो आप ये देखिए कि 15 साल के बाद लगातार रहने पर, थोड़े समय के लिए कमलनाथ जी जरूर हुए थे, उसके बावजूद अगर पार्टी मेंटेन कर रही है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये हुआ पंकज जी कि एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है ही नहीं मध्य प्रदेश में। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है। वहाँ की ज़मीनी स्थिति अलग है। शिवराज सिंह चौहान जी से आप ठीक है, आपका ओपिनियन पोल बता रहा है कि 40% लोग बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन वहाँ ज़मीन पर ऐसा नज़र नहीं आता है। और 15 साल की सरकार से एक उकताहट का माहौल भी है। भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान जी से लोग असंतुष्ट हैं। ये फैक्ट है मध्य प्रदेश का।
ठीक है, तो क्या डॉक्टर अजय आलोक मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए शिवराज सिंह चौहान कहीं एक कमजोर कड़ी तो नहीं साबित होने वाले हैं? देखिए, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में बोला कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, कमल इंपॉर्टेंट है। कौन लड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कमल इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में लोगों को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो अच्छे काम करेगी। मध्य प्रदेश में के लोगों ने अभी जो 1.5 साल का नजारा देखा था कांग्रेस का, जब कमलनाथ जी बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि साहब, आप ये कह रहे हैं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ही नहीं, दल की बात कीजिए, कमल इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।